बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ज़िंदगी दी है और सेहत भी दी है, मज़ीद भी सेहत अता करेगा कि हम इस्लाम के मौज़ूआत पर कुछ न कुछ मुताला करके आपके सामने पेश कर सकें। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में जो है क्या है इसकी बातें भी सुने। अगर अच्छी लगें तो अमल की कोशिश करें। अगर किसी पर एतराज़ है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन एतराज़ात का जवाब दे सकूँ। तो हमारी गुफ्तगू खाने पीने के हवाले से थी। 33 आदाब ऐसे थे जिनको खाने पीने से पहले या खाने पीने के दौरान मद्देनजर रखना चाहिए था। आज फिर कुछ आदाब ऐसे आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो खाना खाने के बाद मद्देनजर हमें रखने हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? फरमाते जी हाँ, एक तो मैं पहले भी बयान कर चुका, जैसे ही कोई चीज़ खाते हैं फौरन दूसरों की बेएहतरामी बेअदबी भी नहीं करें। आप सीधे कमर के बल सो जाएं, अपना सीधा पाँव उल्टे पाँव पे रखें। और दूसरी बात यह कि खाना खाते वक्त अगर कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी है, दस्तरखाना बिछा हुआ है उस पर गिरी है, बिस्तर पर खाना खा रहे हैं उस पर गिरी है, बशर्ती कि वो जगह नजिस न हो, गंदगी वाली न हो, साफ सुथरी जगह हो, तो जो चीज़ नीचे गिरी है उसको आप उठा कर खाएं। तो इस्लामी लिहाज से कहते हैं ये हर दर्द की दवा है, हर बीमारी के लिए जो क्या ये शिफा है, हर दर्द की शिफा है। और अगर ये गिरे हुए टुकड़े खाएंगे तो कहते हैं कि इससे आपकी गुर्बत, फक्र और ये दूर होगा और कसरत के साथ औलाद होगी। अब ये मैं नहीं कहता हूँ, इस्लाम कहता है। मुमकिन है आप कहें कि जनाब मौलवी साहब आपको कितनी औलाद है, आप भी तो इस चीज़ पे अमल करते होंगे। तो बहरहाल अब खुदा देने वाला है, क्या सबब है, लेकिन उन असबाब में से एक सबब ये है कि ये गिरे हुए टुकड़े अगर खाएंगे तो ये आपके औलाद के कसरत का सबब बन सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये मिलता है कि एक दिन रसूल अकरम अपनी अहलिया बीबी आयशा के घर आए और रोटी का टुकड़ा जमीन पर जो है उन्होंने देखा, तो रसूल अकरम ने वो टुकड़ा उठाया और खा लिया। तो रसूल अकरम जैसी हस्ती है, वो अपनी अहलिया के घर पर आए हैं, रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ देखा, यानी खाते हुए नहीं गिरा बल्कि पहले से ही कोई गिरा हुआ था, उन्होंने गिरा हुआ देखा तो उठा के खा लिया। फिर उन्होंने अपनी अहलिया को फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह की नेमतों की इज्जत करो, कदर करो, इसलिए कि अल्लाह ने जब नेमत दी हैं, अगर वो नेमतें मुआशरे से दूर हो जाएं, भाग जाएं, तो फिर वो नेमतें दोबारा उस मुआशरे की तरफ नहीं पलटती हैं। और इसी तरीके से रसूल करम ने फरमाया दस्तरखान से जो चीज़ गिर जाती है ये उठा के खाएंगे तो ये जो हमें हूरें मिलेंगी, हूरुल ईन, ये उनकी जो है क्या है वो महरिया है, ये उनकी महर है। तो गोया कि ये टुकड़ा उठा के जो अल्लाह मुझे हूर देगा मैं उसका महरिया वहां पर दूंगा। और उसके बाद ये कि अगर कोई मोमिन कोई चीज़ बचाता है हमारे यहाँ, तो दस्तरखान पे कोई प्लेट में सालन बच जाते हैं, वो फेंका जाता है, जबकि हदीस में मिलता है कि किसी मोमिन का जूठा खाना जो है क्या है ये 70 बीमारियों से शिफा देता है। अलबत्ता अगर हालात बीमारियां कुछ ऐसे हों तो फिर जो है क्या है ये शिफा वाला मसला नहीं बल्कि एहतियात करना होगा। जैसे कि आजकल कोरोना का मसला था, तो वो डॉक्टर मेडिकल के हवाले से अगर कहेंगे कि आजकल कुछ मुआशरे में ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी, कोई वादह निजासत, कोई गंदगी न हो तो एक मोमिन का जूठा खाना ये 70 बीमारी को दूर करता है। और खाना खाने के आखिर में फिर हाथ धोना और उन हाथों को जो है क्या खुश्क करना। तो ये वो आदाब थे जो खाना खाने के बाद मद्देनजर रखे जाते हैं। अलबत्ता मजीद हमारी इस गुफ्तगू की एक क्लिप रहेगी पानी पीने के आदाब। मेरे ख्याल में वो आज मैं नहीं बयान करता, कोशिश करूंगा कि वो कल बयान करूं। और जो आप सुन रहे हैं, 2 मौजू मेरे जहन में आए हैं क्योंकि ये रमज़ान का महीना है,
तो या तो मैं इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद फितरे पे बात करूं, या ये है कि मैं आजकल अपने तुल्लाब को किताबुल हुदूद, इस्लामी सज़ाएँ कौन कौन सी हैं, कौन से जुर्म पे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी मालूमात हमारे मुआशरे में बहुत ही कम लोगों के पास है, तो आप अगर मुझे मशवरा देंगे कि फितरे के मौजू पे बात करूं या इस्लामी सज़ाओं के मौजू पे बात करूं, तो आपके मैं मशवरे का मुंतज़िर रहूँगा। कल तो पीने के आदाब इंशाल्लाह पेश करूँगा, उसके बाद जो मशवरे आए मैं कोशिश करूँगा उनके मुताबिक मैं अपनी क्लिपें बनाऊँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।